शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ पोटैटो गार्लिक रिंग्स एंड बॉल्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती हैं। तो चलिए हम इनको बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इन्हें फटाफट से छील लेती हूँ। छीलने के बाद मैं इन्हें जैसे सब्जी के लिए काटते हैं उसी तरह काटना है, छोटे छोटे पीसेज में। अभी मुझे इनको उबालना है। मेरे पास पहले से उबले हुए आलू नहीं है। अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू हैं तो आप उनका यूज कर सकती हैं। तो मैं इन्हें जल्दी से उबाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से उबालने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में ये उबल जाते हैं। देखो अब थोड़ी देर में ये आलू उबल जाएंगे, क्योंकि इस तरह बहुत जल्दी उबल जाते हैं। तो ये उबल चुके हैं, इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने छोटी कढ़ाई गैस पर रख दी है। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा घी, और अब मैं इस घी में जो लहसुन मैंने छोटा छोटा काटा है उसे डाल देती हूँ। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे, एकदम से फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है। और इसी में मैं डाल देती हूँ एक हरी मिर्च, बहुत ही छोटी हरी मिर्च मैंने ली है, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, इसीलिए आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसकी मात्रा। और ये अब फ्राई हो चुका है। इसे थोड़ा क्रंची रखना होता है। तो अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, लगभग 20 ml मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैं डालूँगी इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा, और मैदे को हम इस तरह इसमें मिला लेंगे। अच्छे से हमें डो तैयार करना है लहसुन का। इसे मिलाते टाइम गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, और ये थोड़ी देर में अब बस तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे साइड में रख देंगे। इसको हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। देखो इस तरह से एकदम ये तैयार है। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, साइड में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास साबुत आलू हैं तो आप उन्हें कद्दूकस कर लें, जिससे उनमें एक भी गांठ ना रहे। अभी ये हल्के गर्म हैं तो इन्हें आसानी रहेगी मैश करने में, इसीलिए मैं इन्हें अच्छे से मैश कर लेती हूँ। थोड़े ये कटे हुए भी हैं, इसीलिए थोड़े जल्दी हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा हाथों से अच्छे से मिला लेती हूँ, और जो हमने अलग से लहसुन और मिर्ची का मैदे का जो डो तैयार किया था उसको मैं इसी में मिक्स कर दूँगी और अच्छे से हाथों से मिला लूँगी, जिससे ये आपस में अच्छे से मिल जाएं। और ये एकदम बढ़िया डो बन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा, और ये लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये लिया है नमक स्वाद अनुसार। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, तो ये कसूरी मेथी ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से एक कोई डालें, और दोनों डालना चाहें तो दोनों डाल लें। मैंने धनिया डाला हुआ है, इसलिए कसूरी मेथी मैंने बहुत कम डाली है, क्योंकि इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और एक बढ़िया स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये डो हमारा तैयार हो चुका है, और इस पर हम बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने। और पहले मैं लेती हूँ एक लोई बड़ी सी, और इसको इस तरह बराबर कर लूँगी, जिससे इसके पीस एक जैसे बने। और इस तरह से मैंने इसको कर लिया, और इसमें से अब मैं पीस काट लेती हूँ, जिससे कोई बड़ा या छोटा पीस ना बने, एक जैसे पीस बने, क्योंकि रिंग बनानी है ना, तो वो रिंग एक जैसी बने। और ये मैंने पीस काट लिए, इन्हें साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले मैं एक लोई लेती हूँ, और उसको इस तरह से आपको लंबाई में उंगलियों की सहायता से इस तरह आपको बेल लेना है। और देखो इसका आकार एक जैसा है, और इसे हम आपस में इस तरह जोड़ देंगे और एक रिंग बना लेंगे। और अब ये रिंग
बन के तैयार है। इसी तरह आपको रिंग बना लेनी है। हम इसी तरह सारी रिंग बना के तैयार कर लेते हैं। देखो ये दूसरी भी मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह मैंने जितनी लोई थी उतनी रिंग बना के तैयार कर ली है। अब जो आधा भाग रह गया था डोका, उसका भी हम यूज कर लेते हैं। उनको हम अलग आकार देंगे। तो इस तरह से आपको ये घुमाते हुए स्मूथ कर लेना है। एक बड़ी लोई बना लेनी है इस तरह। पहले हाथों से ही आपको इस तरह से हल्का हल्का दबा के गोलाई में रोटी के जैसे थोड़ा थोड़ा फैला लेना है इस तरह। और अब हम बेलन की सहायता से इसे रोटी के जैसे बेल लेते हैं इस तरह। आपको ये नहीं उठानी है रोटी, इस तरह से आपको ये चॉपिंग बोर्ड ही घुमाना है। इस तरह से अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। और ना ये कहीं से पतला है और ना ही कहीं से मोटा है, ये एकदम बराबर है। और इस छोटी सी डिब्बी की सहायता से हम इन्हें गोल गोल काट लेते हैं, जिससे इनका आकार अलग रहे, रिंग अलग और ये अलग, टेस्ट एक जैसा। इसी तरह हम सारी बॉल्स को काट लेंगे और ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं। और जो काटने के बाद जो थोड़ा बहुत डो बचा था उससे हमने और रिंग तैयार कर लिए। और ये गरम तेल हो चुका है हमारा, तो इसमें हमने ये डाल दी हैं तलने के लिए। एक एक करके आपको इस तरह से डाल देना है और गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है, जिससे ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। एक बार में ही सारी ये पैन में आ चुकी हैं, मतलब एक बार में ही तलना है इनको। जब ये ऊपर आ जाएंगी तो इन्हें हम पलट देंगे। तो ऊपर आ चुकी हैं, हमने इनको पलट दिया है। देखो ये एक तरफ से बहुत बढ़िया तल के तैयार हुई हैं। अभी हमें इन्हें तलना है ब्राउन होने तक, और इन्हें हम इस तरह से पलटते रहेंगे और गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। देखो इनका कलर ब्राउन हो चुका है और ये बहुत अच्छी फ्राई भी हो चुकी हैं और फूल भी गई हैं और दिखने में भी ये एकदम क्रिस्पी लग रही हैं और खाने में तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगने वाली हैं। लहसुन इनके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि लहसुन और पोटैटो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो आपने आवाज़ सुनी होगी कितनी क्रिस्पी बनी है ये, एकदम बढ़िया। इसी तरह हम सारी निकाल लेते हैं और अब हम इनको एक साइड में रखते हैं और रिंग्स को तल लेते हैं। एक एक करके सारी रिंग्स हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम आपको अब भी हाई रखना है और इस तरह से इनको फ्राई करना है। जब ये ऊपर आ जाएंगी तभी इनको पलटना है, तब तक आप वेट करिए। और ये ऊपर आ चुकी हैं, तो अब हम इनको पलट देते हैं। इनका कलर भी लगभग ब्राउन हो चुका है। 4 से 5 सेकंड बाद हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये पूरी तरह तैयार है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये भी एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार है और इनको हमने निकाल लिया है। दूसरे बैच के लिए थोड़ी सी रिंग बची हुई हैं, इनको भी हम उसी तरह तल के निकाल लेंगे। और ये क्रिस्पी रिंग एकदम बन के तैयार है और देखो ये कितना क्रिस्पी है। फ़ैन की आवाज़ से आपको सुनाई कम दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखो बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना बढ़िया। और इसे मैं टेस्ट करती हूँ। इसमें लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट और पोटैटो मिक्स बहुत ही मज़ेदार जायकेदार है ये। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चों को और आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।